स्वागत है दोस्तों इंसैप की एक और वीडियो में। और आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं सुपारी के बारे में। आपने सुपारी के बारे में तो सुना ही होगा, जो कई लोग पान के अंदर डाल के खाते हैं या फिर मुंह की जो स्मेल होती है उसको फ्रेश रखने के लिए यानी माउथ फ्रेशनर के अंदर डाल के भी खाते हैं। तो ये सुपारी आखिर बनती कैसे और बनने के बाद उसको सुखाया कैसे जाता है वो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सुपारी को सुखाने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं इस ओवन की। ये है 132 ट्रे का रोटरी रैक ओवन। तो ये ओवन कैसे यूज होगा, कैसे चलाया जाएगा, इसका टेम्परेचर कैसे सेट करेंगे, सुपारी को कैसे इसके अंदर डाला जाएगा, इसकी जो ट्रे है उसका साइज क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहना क्योंकि वीडियो एक प्रैक्टिकल डेमो के साथ होने वाली है और वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सुपारी कैसे बनेगी। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो सुपारी है वो ट्रे में रखना स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग एक एक करके सारी सुपारी को ट्रे में रख रहे हैं। ये जो सारी सुपारी है इन ड्रम्स में आई थी। दोस्तों हम लोगों ने हमारी जो सुपारी थी उसको ट्रे के अंदर रख लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी ट्रॉली है पूरी कवर हो चुकी है, पूरी भर चुकी है। लेकिन अब देख रहे हो बीच में गैप भी आ रहा है, यानी एक ट्रे लगी हुई है, इसके बीच में खाली है और एक ट्रे ऊपर रखी हुई है, फिर एक खाली है, फिर एक ट्रे रखी हुई है। ये हम लोगों ने इसलिए करा है क्योंकि अभी हम लोग कर रहे हैं वो ट्रायल के लिए कर रहे हैं कि जो हमारी सुपारी वो कितने टेम्परेचर पे सेट होगी, कितने टेम्परेचर पे सूखेगी अच्छे से, कितने टेम्परेचर पे इसका जो काम है पूरा हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ट्रे है ये हमारे साइज में आती है, वैसे स्टैंडर्ड साइज का होता है 13x18 का। लेकिन जो हमारे कस्टमर है उन्होंने हमें स्पेशल ऑर्डर दिया था, उसके बाद हमने इस ट्रे का साइज बनाया है 13x20 का। तो इसलिए इसमें जो ट्रे आ रही है वो आ रही है अभी 88 ट्रे। तो अब हम लोग इनको डालेंगे उनके अंदर और देखेंगे कितनी देर में हमारी जो सुपारियां वो पक जाती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हमारा जो 132 ट्रे का रोटरी रैक ओवन है ये हमारा एलपीजी चलने वाला है। तो सिलेंडर की ओपनिंग हो चुकी है, हम लोग इसमें भी सिलेंडर अटैच करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये जो कनेक्शन है ये हमारा गैस का कनेक्शन है। हम लोग इसमें मल्टीपल सिलेंडर भी अटैच कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग 2 ही करने वाले हैं क्योंकि 2 सिलेंडर से हम लोग अपना जो ओवन है वो चलाएंगे। तो इसमें देख सकते हैं 4 हमारे कनेक्शन है, तो आप 4 सिलेंडर भी एक साथ चला सकते हैं। आप इधर देख सकते हैं ये इसका बर्नर है जो एलपीजी चलेगा। नीचे मोटर दे रखी है जिससे हमारी जो ट्रॉली है वो घूमेगी। ऊपर जो कनेक्शन हमारा ये सारा बिजली का नहीं इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है कि सारी एमसीबी लगी हुई है जो सिलेंडर की है और एलएनटी की यूज होती है। तो दोस्तों जब तक हमारा एलपीजी का कनेक्शन हो रहा है इस ओवन के लिए तब तक हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये ओवन चलता कैसे है, यानी इसका जो कंट्रोल सिस्टम है ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ से कि ये जो ओवन है ये 3 फेज का ओवन है। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ डिस्प्ले है। तो ये जो डिस्प्ले है इससे पता चलता है कि हमारा जो ओवन का टेम्परेचर है वो क्या टेम्परेचर है और यहीं पे आप अपने ओवन के टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 37 है वो ओवन का टेम्परेचर है। यहाँ पे सेट का बटन दे रखा है और एक अप एंड डाउन का बटन दे रखा है। तो इन बटन से आप अपना जो टेम्परेचर है जिस भी टेम्परेचर का अपने माल को पकाना चाहते हैं वो टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले पे आपका जो माल है वो कितनी देर में बेक होगा आप उसका टाइमर सेट कर सकते हैं। यानी अभी ये मिनट का यहाँ पे ऊपर है और नीचे सेकंड्स का है। तो यहाँ पे अभी 30 मिनट्स का हम लोगों ने सेट कर रखा है। तो ये भी सिर्फ ऐसे ट्रायल के सेट कर रखा है, अभी हम लोगों ने चालू किया नहीं है सही से। उसके बाद आ जाते हैं कुछ लाइट और एक बटन। तो यहाँ पे जो बटन है ये आता है ऑटो और मैनुअल के लिए, यानी ये मशीन जो है यानी ये ओवन है ये कैसे चलेगा, ऑटो पे चलेगा या मैनुअल पे चलेगा, इसके लिए ये बटन होता है। उसके ब्लोअर ऑन करने के लिए ब्लोअर के लिए ये वाला बटन है, ऑन ऑन ऑफ के लिए। ट्रॉली के लिए ये वाला बटन है। बर्नर के लिए जिसका जो बर्नर है एलपीजी का या फिर वुड का या फिर किसी भी चीज का जो बर्नर है वो चालू किससे होगा, इस बटन से। उसके बाद आता है लाइट का, यानी इसके अंदर कौन सा माल जो हमारा माल है वो पका है या नहीं पका है, कितना कच्चा रह गया है, वो सब देखने के लिए इसके अंदर लाइट लगी होती है और वो लाइट ऑन ऑफ होती है इससे। तो इन सारे बटन के सामने लाइट लगी हुई है जिससे ये पता चलता है कि आपका जो ब्लोअर है, ट्रॉली है, बर्नर है वो चालू हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि ब्लोअर का बटन है ऑन है अभी बट लाइट ऑन है, यानी इंडिकेट कर रही है कि हाँ आपका ब्लोअर यानी आपका जो ब्लोअर है वो चालू है। यहाँ पे बटन दे रखा है ये टाइम सेट का बटन है ये, यानी एक बार आपने किसी टेम्परेचर पे अपने माल को बेक कर लिया, आपका टाइम पूरा हो गया, उसके बाद ये हूटर आपको इंडिकेट कर देगा कि आपका माल जो है वो पक चुका है। इसके बाद आप यहाँ से टाइम सेट करेंगे, दोबारा से रीसेट कर देंगे और उसके बाद माल को निकाल के दोबारा से इंसर्ट कर देंगे ना माल को। उसके बाद जो टाइम आपने रखा है उसके बाद दोबारा से ये हूटर आपको पता चल जाए, बता देगा कि आपका जो माल है वो बेक हो चुका है। तो ये हूटर है बहुत ही अच्छा काम करता है कि आप अपने माल को डालने के बाद अपना दूसरा काम कर सकते हैं जिससे आपको खुद ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती कि हमारा जो माल है वो कितना पका है या नहीं पका है। तो ये हूटर आपको बता देता है कि आपका जो माल है पक चुका है, आप अपने माल को निकाल लीजिए। तो अभी हम लोग पहले इस ओवन को प्री हीट करने के लिए छोड़ेंगे क्योंकि हमें जो सुपारी छुपानी है उसके हिसाब से हम लोग टेम्परेचर देखेंगे क्या रखना है। उसके बाद हम लोग इसको प्री हीट करेंगे और प्री हीट के बाद हम लोग अपनी ट्रॉलीज को डालेंगे। तो सेट बटन दबा के देखेंगे हम लोग, हमारा जो टेम्परेचर है वो 100 हमने सेट कर रखा है और अभी जो टेम्परेचर वो 56 है। तो 100 जब हमारा टेम्परेचर हो जाएगा उसके बाद हम लोग हमारी ट्रॉली को इस ओवन के अंदर डालेंगे। तो तब तक के लिए इसको प्रीहीट होने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों हमारा जो टेम्परेचर है वो ओवन का 100 हो चुका है। तो हम लोग ट्रे को अपने ओवन के अंदर डाल रहे हैं। तो हमने अपनी ट्रॉली को ओवन के अंदर सेट कर दिया है। अब हम लोग नीचे से इसको क्लिप लगा देते हैं ताकि जो हमारी ट्रॉली है वो इधर उधर मूव ना हो। और इसके बाद हम लोग ओवन को चालू कर देंगे और इसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर अभी 100 हुआ था लेकिन अब 90 हो चुका है। अब ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने ओवन को खोल के उसके अंदर ट्रॉली रखी है और जो हमारी सुपारी थी वो गीली थी, यानी टेम्परेचर जो है अंदर का वो गिरना स्टार्ट हो गया था, ठंडा हो गया था थोड़ा सा माहौल। तो अब जब हमने ट्रॉली रख दी तो हम लोगों ने अपना जो टेम्परेचर उसको 100 रखा था, आप देख सकते हैं ये 100 रखा है। तो अब टेम्परेचर अपने 100 पर दोबारा जाएगा। तो दोबारा जाने के लिए हम लोगों ने इसको ट्रॉली को डाल दिया है अंदर, ओवन बंद कर दिया। टेम्परेचर अब धीरे धीरे दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, अभी दोबारा 100 पे जाएगा। हमने टाइमर रखा हुआ है 45 मिनट, यानी 45 मिनट तक हम लोग इस सुपारी को 100 टेम्परेचर पे पकाएंगे। तो अभी टाइम हो चुका है 2.5, यानी 2 मिनट अभी हो चुके हैं। अभी हम लोग को और वेट करना है। अगर हमारा 100 टेम्परेचर पे 45 मिनट के अंदर सुपारी पक जाती है, अच्छे से सूख जाती है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं होता ऐसा तो हम लोग इस वाली प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे, यानी हम लोग ट्राई करेंगे कितने टेम्परेचर पर हमारी सुपारी है और कितने टाइम पर सही से सूख जाती है। तो अभी हम जो बटन देख सकते हैं सारे ऑन है, हमारा ब्लोअर, ट्रॉली, बर्नर, लाइट सब कुछ ऑन हो चुका है। अगर आपको थोड़ा बताऊं तो इस वाले बटन के बारे में, तो ये हमारा इमरजेंसी बटन होता है, यानी अगर हमारे ओवन के बीच में कोई दिक्कत आती है तो हम लोग इस बटन को दबा के अपने पूरे ओवन को बंद कर सकते हैं। तो अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोगों ने ट्रॉली को रख दिया है, टेम्परेचर हमारा पहुंच रहा है। अब हम लोग 45 मिनट के लिए ओवन को 100 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ देते हैं। फिर हम लोग 45 मिनट बाद देखेंगे कि हमारी जो सुपारी है वो कितनी सूखी है। तो आप देख सकते हैं अंदर की जो ट्रॉलियां है वो कैसे घूम रही है। तो ये घूमने से होता क्या है कि जो हमारे ओवन के अंदर गर्म हवा है वो हर हिस्से पर बराबर पड़ती है, यानी यूनिफॉर्म कुकिंग होती है। तो अभी ये जो हमारी ट्रॉलियां हैं वो अच्छी तरह से सूख जाएंगी थोड़ी देर में, फिर हम देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है। तो दोस्तों जब तक हमारा माल इसके अंदर बेक हो रहा है, यानी हमारी सुपारी सूख रही है, तब तक हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं इस ओवन की। तो इसकी ओवन की हम लोग डायमेंशन की बात करते हैं। तो इसकी जो हाइट है ये आपकी आती है ऑलमोस्ट 8 फुट की, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 फुट 4 इंच की, और इसकी जो लंबाई है वो है 8 फुट 5 इंच की। तो वैसे तो आप अपने ओवन को किसी तरह से कस्टमाइज करा सकते हैं, यानी किस फ्यूल मॉडल बनवाना है आपको वो भी कस्टमाइज करा सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी में, वुडन पैलेट में, या फिर सिर्फ वुडन में, तो आप वो कस्टमाइज करा सकते हैं। आप इसके ट्रे का साइज भी कस्टमाइज करा सकते हैं, जैसे कि हमारे जो कस्टमर है उन्होंने अपना साइज कस्टमाइज कराया था। वैसे इसका स्टैंडर्ड साइज होता है वो था 13x18 का, लेकिन कस्टमर ने 13x20 का करवाया था। तो आप इस तरह से इसको पूरा तरह से कस्टमाइज करा सकते हैं। तो ये पूरा बनता है, ये बनता है स्टेनलेस स्टील, ताकि इसमें किसी तरह की जंग ना लगे, यानी रस्ट ना पकड़े ओवन, क्योंकि इस पे हम जो माल पकाते हैं वो माल हमारा पूरा कॉन्टैक्ट होता है हमारे इस ओवन से। तो रस्ट पकड़ेगा तो दिक्कत होती है हमारे खाने में, या फिर वो हाइजीन में थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सुपारी वो काफी अच्छी तरह से कड़क हो चुकी है, पूरी सूख चुकी है। तो यानी हमारे ओवन ने अच्छे से सुपारी को सुखा दिया है। तो इसी तरह से अगर आपको काजू सुखाने हो, या फिर किशमिश सुखाने हो, या किसी तरह का ड्राई फ्रूट सुखाना हो, या फिर कोई और पेटीज बनानी हो, पिज्जा बनाने हो, कुकीज बनाने हो, किसी तरह के बेकिंग करनी हो, तो आप इस ओवन को ले सकते हैं। तो ये 132 ट्रे का ओवन हमारे कस्टमर को काफी पसंद आया था, क्योंकि उनका जो माल है काफी 1 से 1.5 घंटे में पक के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि सुपारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो एक बार हम लोग सर से पूछते हैं कि सर को ओवन कैसा लगा है। तो सर ओवन बहुत बढ़िया है, ओवन में कोई दिक्कत नहीं, ओवन बिल्कुल एकदम जेन्युइन अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहा है। तो सर को भी ओवन बहुत पसंद आया। सर ने ऑर्डर दे चुका था पहले ही, तो उनकी मर्जी से ये ओवन बनाया गया था। तो अगर आपको भी किसी तरह का ओवन बनवाना हो, कस्टमाइज करवाना हो, किसी भी तरह से उसकी ट्रे या फिर साइज किसी भी तरह से कस्टमाइज कराना हो, या कोई और मशीन लेनी हो, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल या मैसेज करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।